जब हो रहा है हर जगह विकास तो क्यों नहीं है रोजगार हमारे पास। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के गेट के बाहर और आज जानेंगे यहाँ के अधिवक्ताओं से क्या है चुनावी चर्चा, कौन मारेगा इस बार बाजी, क्योंकि जिस तरह से तमाम पार्टियां मैदान में हैं, क्या कुछ 2024 का गणित होने वाला है। आइए जानते हैं इन तमाम अधिवक्ताओं। तो अब हम गेट के बाहर से बार एसोसिएशन के अंदर आ गए हैं और तमाम आप यहाँ पर बैठे अधिवक्ताओं को देख सकते हैं। कुछ लोग रेस्ट मोड में हैं, कुछ यहाँ पर भी बैठकर काम कर रहे हैं। तमाम यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं क्या होगा इस बार चुनावी माहौल, क्या कुछ आपको लग रहा है 2024 का चुनाव और किसके पाले में जाएगा इस बार। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चुनाव बहुत कांटे का है और ये निर्णय बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष भी बहुत इंडिया गठबंधन लड़ रहा है ठीक से लड़ रहा है। खूब ठीक से। क्या मुद्दे होंगे इस बार लोगों के, किस पर वोट करेगी जनता? जनता करेगी कि इनकी निष्क्रियता पर वोट करेंगे। इन्होंने कुछ किया नहीं 5 सालों में। 10 साल हो गए। 10 साल वही टेन्योर, पूरे टेन्योर में कुछ नहीं किया इन्होंने, नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया। गोंडा की बात करते हैं, क्या मुद्दे गोंडा के हैं? लोकल ये सब मुद्दे गोंडे के सारे मुद्दे हैं। गोंडा का क्या विकास हुआ? जो 10 साल के पहले था वही आज पड़ा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी आना था वो भी नहीं आ पाई यहाँ। गोंडा विकास क्या है? अभी हमने बाहर बात की, लोगों को कहना था मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ये तमाम विकास ही तो हैं। नहीं, ये विकास इनकी देन नहीं, ये पहले से प्रपोज था, उसकी देन है। इनके टेन्योर में क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते। हम तो कोई विकास मानते ही नहीं। विकास नहीं मानते हैं। दादा आप बताइए। जो कह रहे हैं दादा वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। विकास नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। तो इस बार जो 400 पार का नारा लग रहा है, वो 400 पार का नारा सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हाँ। देश का प्रधानमंत्री लगा रहा है, बाकी कोई नहीं लगा रहा है। तो कितना लग रहा है इस बार बीजेपी जाएगी? हमें तो लग रहा है कि वो 272 भी नहीं पाएंगे। चलिए आप बताइए दादा, क्या बोल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार चुनावी माहौल देखने में क्या लग रहा है? जिस तरह से भाजपा 400 पार कह रही है, विपक्ष 400 हार कह रहा है, क्या लगता है क्या होगा? विपक्ष जो कह रहा है वो सही कह रहा है। विपक्ष सही कह रहा है। जितना आज तक मोदी जी ने वादा किया 2014 से लेके आज तक, पिछड़ा भूल जाते हैं, अगला सपना दिखाने लगते हैं। पिछड़ा 15 लाख किसी खाते में आया, स्मार्ट सिटी बनाया, कर्ज माफी किया, कोई मुद्दा तो नहीं। अब लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, 370 राम मंदिर वो क्या बनाया? राम मंदिर वो क्या बनाया? राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना। राम मंदिर वो क्या बनाया? वो तो कोर्ट के आदेश से बना। 3 तलाक का मुद्दा, 370 तमाम मुद्दे लोग कोई ये सब भ्रमित करने वाली बात है। भ्रमित करने वाली बात। भ्रमित। आप बताइए। मेरे लिए तो विकास के लिए कहूँगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। विपक्ष कहता है गिलास आधा खाली है। सोच सकारात्मक होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 400 पार होगा कि नहीं जानता मैं, लेकिन प्रबल बहुमत के साथ यही सरकार कंटिन्यू करेगी। बीजेपी तीसरी बार। बीजेपी तीसरी बार। लोग जिस तरह कह रहे हैं काम नहीं किया, सिर्फ जुमले रहे। मैंने कहा ना, हाँ। सोच सकारात्मक नहीं है जिनकी सोच नकारात्मक है वो कह रहे हैं। तो 400 पार लग रहा है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं हुआ अगर तो बहुमत तो बहुत प्रचंड रहेगा। गोंडा में क्या मुद्दा है? गोंडा में वही विकास है। विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है। श्रेया वर्मा या कीर्तिवर्धन सिंह? कीर्तिवर्धन सिंह। काम कैसा रहा उनका पिछला? उनका काम यह है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है। पहला तो यही काम उनका है, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं किया। काम जो एक सांसद जो कर सकता है उन्होंने किया है। लोग कह रहे हैं दिखाई नहीं दी अपने कार्यकाल में। नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि उनके घर के बैठे झाड़ू लगाओ। बिल्कुल, चलिए झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन मुलाकात जरूरी है। आप बताइए दादा, क्या जानना चाहते हैं? चुनावी माहौल गोंडा से लेकर पूरे देश का। यहाँ सिर्फ जबान की चुनाव होता है। चुनाव आया है, आपको झंडा डंडा बैनर सब दिखेगा, आपको वो नहीं दिखेगा कि धरातल पे क्या काम हुआ है। जो दुनिया की स्कीमें कांग्रेस की थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की थी, उसका नवीनीकरण तक नहीं कर पाई है। मतलब ये क्या बहस कहेंगे? बीजेपी ने काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी के लोगों ने सिर्फ अपना फायदा लिया होगा। आम आदमी कतई फायदा नहीं लिया। कोरोना में किस तरह आदमी मरा है आपने देखा होगा। बेरोजगारी किस सिस्टम पे है, चिकित्सा व्यवस्था किस सिस्टम पे है। हॉस्पिटल में चले जाइए, न्यूरो डॉक्टर नहीं है, कहीं वो डॉक्टर नहीं है। क्या विकास किया इन्होंने? मोदी सरकार ने तो बताया था 150 मोदी सरकार सिर्फ जुमले और जबान की सरकार है, जिसको उनके गृह मंत्री ने अपने प्रेस नोट में अपने उसमें कहा था कि वो जुमला था। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां,
चिकित्सा सुविधा 150 चला करोड़ गया? वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? उसने लगाया था वैक्सीन और बाहर 100 देशों को भेजा था। वैक्सीन जो आया था कोरोना का, उसमें किस तरह से मामला चल रहा है, कितने लोग उस वैक्सीन के हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं, उसमें नहीं सवाल होगा। क्या कहेंगे कितने चंदा लिए? दादा, आप बताइए। हाँ पूछिए, बताओ, शुरू करें हम। जिस तरह आरोप लगाया है आपके बैठे हुए साथी ने कि भाजपा ने कार्य नहीं किया, तो क्या लगता है आपको? ये गलत कह रहे हैं, 100% गलत कह रहे हैं। भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कोरोना में वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन से सब लोगों को जीवित रखा और विकास की गंगा बह रही है। गोंडा में तो इतना विकास किया है कि हम लोग उससे प्रफुल्लित हैं। कोई दिक्कत नहीं। 370 हटवाया, राम जन्मभूमि बनवाया, जिसको ये विपक्ष वाले खड़ा रोक रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, उन्होंने डंके की चोट पे बनवा दिया और विकास करवाया। क्या चीज किया नहीं मोदी वो तो जी? कोर्ट के आदेश के बाद बनी है राम मंदिर। कोर्ट के आदेश तो बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन बदल इन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोर्ट तो करवे किया आदेश, मैं भी कहता हूँ कोर्ट ने आदेश किया है, सारी मदद नहीं की रही। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, 400 पार जाएगी। ये मेरा अपना मत है और विचार है। 400 पार जाएगी, तीसरी बार बता रहा 400 पार जाने की आपने अभी बात किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बहुत वो किया, विकास उन्होंने किया। राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे बनी है और राम जन्मभूमि निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के स्वर्गीय अशोक सिंघल ने जितना पैसा और सामान मुहैया करके रख दिया था, उसी सामान को राम जन्मभूमि में लगाया गया है, अलग से कहीं नहीं आया। चलिए, वो अलग से जो बात है, वो पैसा अलग। आया। आप बताइए। जी, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। काम बेहतर रहा, उनका क्या पसंद आया? देखिए, भाजपा ने तो बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, सारे विकास किया है। सड़कें देखिए चपाचप बिल्कुल भाजपा सरकार में है। देखिए, कहीं धक्का नहीं लगा। और देखिए, राम मंदिर को भाजपा सरकार ने बनवा दिया और पार्टियां वहां दर्शन करने नहीं गई। बताइए, क्या भगवान राम उनके नहीं थे? लेकिन वो तो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो दर्शन, उनको इनवाइट किया गया, उसके बाद उन्होंने इनविटेशन नहीं स्वीकार किया, वो गए नहीं जो है। तो कैसे उनको 400 पार? 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार। विपक्ष कह रहा है 400 हार। नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई, विपक्ष को कैसे वोट किया जाए? है किसको वोट किया जाए? किसके कोई चेहरा नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है, ईवीएम खराब, और बाकी कोई ना मुद्दा है ना उनको कोई जीतना है सीट। ईवीएम खराब से क्या समझा जाए? और उनको यही है कि जब वो जीत जाए तो ईवीएम ठीक, जब वो हार जाए तो ईवीएम खराब। जीत जाए तो सब कुछ ठीक, हार गए तो ईवीएम खराब। और लोग भी हैं, इनसे जान लेते हैं। पीछे बैठकर टिप्पणी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार चुनावी माहौल क्या होने वाला? भाजपा 400 पार। 400 पार। हाँ, भाजपा क्या चुनावी 400। मुद्दे हैं इस बार के? जो चुनावी मुद्दा था वो पूरा है हम लोग। पूर्ण हो गया, हाँ, पूरा। जो भी था। हाँ, जो पूरा मोदी है। जी तीसरी बार। हाँ, तीसरी बार गोंडा में श्रेया वर्मा या कीर्तिवर्धन सिंह? कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह। दादा, आप बताइए। हाँ, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ गोंडा से और कैसरगंज की बात कर लेते हैं। कैसरगंज से भी भाजपा जीतेगी और गोंडा से भी भाजपा करण भूषण जीतेगी। सिंह जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल जीतेगी। और कीर्तिवर्धन सिंह? आप बताइए। बताइए, हमको क्या जानना? सेम चीज, यही कौन जीतने वाला है? कीर्तिवर्धन सिंह जीत रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह जीत रहे हैं भारी बहुमत से। पिछली बार करीब 1.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 3 लाख से जीते इस बार 3 लाख से जीतेंगे। क्या बात है, इस बार 3 लाख से जीतेंगे। और तमाम अधिवक्ताओं से हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं, कौन इस बार जीतने वाला है दादा? कौन चुनाव जीतेगा? भाजपा। भाजपा। आप बताइए। भाजपा। भाजपा। कितनी सीटें लग रही है आपको? क्योंकि भाजपा 400 बता रही है। 400 पार। विपक्ष कहता चला आ रहा है कि 400 हार। विपक्ष कह रहा है उसका जुमला है, उसका कुछ नहीं। सब जुमला है, जुमला है। दादा, आप बताइए, कौन जीतने वाला है इस बार चुनाव? सापा। सापा मतलब इंडिया गठबंधन। वो कह रहे हैं 400 पार भाजपा फिर जीतेगी। अरे कहीं नहीं, ये फर्जी है, हवा हवाई है। हवा हवाई है। तो मोदी जी क्या इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? सरकार बना सकते हैं लेकिन 400 पार कभी नहीं आ। 400 पार नहीं होगा। आप बताइए। पर यही बात सही है। कौन सी बात सही है आपकी? किसकी? अरे आप बोल दीजिए अपनी बात से। हमारी बात सब सही है। वही है। दादा, आप बताइए, कौन जीतेगा इस बार 2024 चुनाव? कौन जीतेगा चुनाव इस बार 2024 का? कौन जीतने वाला है? मोदी के सब गुलाम है, मोदी को सब जिता रहे हैं, मोदी जीतेंगे। गुलाम है? जी हाँ, सब गुलाम है। वो कह रहे हैं हम देश समर्थक की हैं, चाहने सारी वाले हैं। संपत्ति बेच दिया, पूंजीपतियों को दे दिया, पूंजीपति उनको पैसा दे रहे हैं। सीबीआई और ईडी के छापा डलवा करके खिलाफ जो बोलेंगे मुकदमा कायम करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। जनता वोट भी तो दे रही है प्रधानमंत्री को। जनता वोट दे रही, जनता को भिखमंगा बना दिया। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे करके। चुनाव आयोग उनका है,
बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, क्यों नहीं हटवाया जा रहा बीजेपी का? वो तो कह रहा है और राशन- पार्टियों का हटवाया जा रहा है, हमने सबसे और ज्यादा उनकी राशन दिया। पार्टियों का सब लगा रहा है, भाजपा कह वो रही अपने है- जेब से दे रहे हैं राशन। ये तो 2008 से पास हुआ है खाद्य संस्करण जो संसद से, को अपने जेब से वो दे रहे हैं। किसी को दिया अपने जेब से? गोंडा को 15 लेकर क्या लाख कहेंगे? रुपया देने का था, दिया किसी को? गोंडा को लेकर क्या कहेंगे? मुद्दे हाँ? क्या हैं? गोंडा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यही हवा है। श्रेया वर्मा या कीर्तिवर्धन हैं? सिंह? हम नहीं जानते भैया कौन। नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जान लेते हैं। भैया कौन जीत रहा है? यहाँ से तो सपा जीत रहे हैं। सपा जीत रही है। आप बताइए। वकील साहब काम कर रहे हैं, चलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग और जो लोग फ्री है बताइए। सब भविष्य के गर्द में छिपा है, वैसे लग रहा है बीजेपी का चांस है। बीजेपी का चांस तीसरी बार? जी जी तीसरी जी, बार जी, बीजेपी जी, का जी। चांस है। और बात- दादा टीवी देख रहे हैं, बताते चलिए कौन जीत रहा है इस बार? को नहीं पता। नहीं पता। चलिए एक युवा साथी बैठे हुए हैं, अधिवक्ता हैं, उम्मीद है खुले मन से अपनी बातों को रखेंगे। क्या कुछ लग रहा है 2024 में कौन सरकार बनाने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक 2024 की बात है, पूरे देश में अब जो चुनाव का माहौल हो गया है, ये जातिवाद पर आधारित हो गया है। और जातिवाद की बात करें तो हमारे यहाँ जो सपा प्रत्याशी हैं, उनका 2 जातों का वोट एकदम फिक्स है, जहाँ तक मेरा मानना है। ऐसा सबका मानना है, जैसे यादव हो गए, मुस्लिम हो गए। अब अपने यहाँ कैसरगंज की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मणों का है। अब ब्राह्मण देखना है किस तरफ जाते हैं। अगर ब्राह्मण बीजेपी से 50% अगर उधर चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि सपा की जीत हो जाएगी। सपा की जीत जाएगी। मतलब आप पूरा चुनाव मुद्दों पर नहीं, जातीय समीकरण पर होगा? जातीय समीकरण चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा की कोई बात ही नहीं करता। विकास की आप किसकी बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण की या विकास की? देखिए, चुनाव की बात वैसे तो विकास की ही होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे राजनीतिक पार्टियां इसको जो है जाति के आधार पर पूरा चुनाव तो कौन बना दिया जीतेगा गया। इस बार? कोई भी मुद्दा हो, कौन जीतने वाला है? अब जीतने को मेरे ख्याल से बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी ही जीत रही है, यानी तीसरी बार मोदी सरकार। जिस तरह ये पोस्टर बैनर पर नजर आ रहा था, इस सेम वही चीज हम जमीनी स्तर पर भी देख रहे हैं। 2 लोग और यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, टीवी देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन इस बार जीतने वाला है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? जीतेगी, वजह? श्योर जीतेगी। वजह क्या है? जीतना भी जरूरी है, चूंकि ये भाजपा से अब पब्लिक जो है तंग आ चुकी है। भाजपा ने अपने रिज्यूम में कोई भी कार्य नहीं किया है, अलावा गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, लोगों को लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना। किसी ने खूब कहा है, किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसको धन की जो है चटनी चटा दीजिए। तो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं। खाली घूम घूम के आप जितने भी टीवी चैनल हैं आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर चीज़ में इस टाइम भी आपके सामने टीवी चल रही है। अलावा राम मंदिर या किसी भी चीज़ के कोई चर्चा नहीं होती, विकास की बात नहीं होती। बेरोजगारी कहाँ जा रही है, करप्शन कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस हम ला देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जहाँ पे 100 रुपए आदमी दे के काम कराता था, वहाँ आज की डेट में 500 देना पड़ता है। 400 पार तीसरी बार? कतई नहीं 400 पार का। अगर ईवीएम फैक्टर नहीं हुआ तो कतई 400 पार नहीं होगी। अभी लोगों ने मेरा साथियों ने आपके कि जब ये हारने लगेगी विपक्ष तो ईवीएम पर ही अपना ईवीएम फैक्टर सबसे बड़ा है। मैं तो कहता हूं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी अगर वाकई बहुत पाक साफ है या भाजपा है, मैं तो कहता हूं कि ईवीएम को हटा दे, फ्रेश चुनाव जो है बैलेट पेपर से करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या है? ईवीएम को हटा देने में क्या दिक्कत है? ईवीएम हटा दीजिए। ईवीएम हटा दिए। ये देखिए भारत छोड़ो यात्रा के साथी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे साहब, इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ चपरासी हैं। चपरासी हैं। क्या कहेंगे इस बार क्या चुनावी माहौल है? आपसे जानना जरूरी है। टी शर्ट पहले देख लीजिए, भारत छोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। काम हम करेंगे, मौका पाएंगे? हाँ, काम करेंगे। कह रहे हैं बीजेपी काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं। बीजेपी खाली झूठा वादा करती है। झूठा वादा करती है? झूठा वादा। तो कह रहे हैं विकास हमने बहुत कर दिया। राम मंदिर बता रहे हैं लोग, बीजेपी ने बनवा दिया। राम मंदिर की बात जो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट सही दिया है। इन्होंने क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, अच्छा। हाँ, मोदी जी नहीं बनवाए? मोदी जी ने नहीं बनवाए। मोदी जी ने तो चंदा मांगा, हर चीज मांगा। अच्छा, ये टी शर्ट क्यों पहनी है आपने? ये इससे हमारे पार्टी का प्रचार हो रहा है। प्रचार हो रहा है जी। प्रचार। इस आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता लागू है तो इनको लोग के लिए भी नहीं लागू होना चाहिए। इसके लोग के लिए?
भारतीय जनता पार्टी भारतीय नेताओं जनता पार्टी के लिए? हाँ, अच्छा, और महागठबंधन जीतेगा हर जगह। महागठबंधन जीतेगा, कुछ कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, मोदी जी तीसरी बार, 400 पार। ये तमाम बातें आज आपने सुनी है। इस वक्त हम बार एसोसिएशन में हैं। बड़ी तादाद में जितने भी अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं, हम सबसे पूछते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कुछ रहा है वो हमने आप तक पहुंचाया है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम हर वर्ग, हर तरह के लोगों के पास जा सकें और उनका क्या सोचना है 2024 चुनाव का क्या मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा। कुछ साथियों ने यहाँ तक बताया कि नहीं, सिर्फ जातीय समीकरण पर ही चुनाव होगा। आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।